नामे हाथ फूले छे कोदानिता कोदानिता तो इसका मतलब क्या होता है कि बड़ी सुख की बात है, नित्यानंद प्रभु ने एक नाम हट्ट खोला है। नाम हट्ट यानी मार्केट प्लेस और होली, दुकान खोली है और दुकान में वो क्या बेच रहे हैं? हरिनाम बेच रहे हैं। और दुकान के मालिक कौन है? खुद निताय है। नित्यानंद राम उनके मालिक है उस दुकान के। दुकान का नाम क्या है? हरिनाम दुकान। बांट रहे हैं हरिनाम। और आगे कैसा बांट रहे हैं, किसको बांट रहे हैं, उनकी क्या पात्रता है, तो आगे बोला गया है। बड़ा मोजा होता है, बड़ा मोजा होता है, श्रद्धा मूले शुद्ध नाम सिंहाते देवकार, श्रद्धा मूले शुद्ध नाम श्रद्धा मूले शुद्ध नाम सिंहाते देवकार, श्रद्धा मूले शुद्ध नाम कोदनिता 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 अधिकारी देखे राम से तरसी, अधिकारी देखे राम से तरसी, अधिकारी देखे राम से तरसी, अधिकारी देखे राम से तरसी। कोदनिता 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 Guru
पूरा
बड़े सुख खबर सुरभि कुंजयते नामेर हाथ खोले छे। खोल दीदा मालिक कौन है? नित्यानंद प्रभु है। बड़ी सुखर की खबर है। और भाइयों, सुरभि कुंज में भगवान नित्यानंद प्रभु ने एक दुकान खोली है। भगवान नाम का बाजार खुल गया है और भगवान नित्यानंद प्रभु स्वयं उसके स्वामी है, मालिक है। बड़ो मजेदार कथा आता है। शुद्धा श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से हाटते लिखो है। और इस आनंदमय बाजार, आनंद बाजार है। आनंद बाजार यानी जगन्नाथ वहां पे प्रसाद बांटा जाता है। आनंद बाजार में, इस आनंद बाजार में क्या हरि नाम बांटा जा रहा है। और बड़ी आश्चर्यचकित की बात है। बड़ा मजेदार कथा आता है। क्या है? श्री नित्यानंद प्रभु केवल व्यक्ति की श्रद्धा एवं विश्वास की कीमत चुकाने के लिए शुद्ध एवं पवित्र भगवान नाम जो है उसको थोक में दे रहे हैं। थोक में यानी बेच रहे हैं। थोक में यानी अर्थात बहुत कम दाम में, होलसेल रेट बोलते हैं ना, थोक में बेचना। होलसेल में दे रहे हैं और बड़े खुश हैं। सिर्फ मूल्य क्या है? आपका श्रद्धा है, ले लो हरि नाम। श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से हाथे लिखा है। यद भक्त वृंदवसी अधिकारी देखे नाम विच्छेदर कशी। अभी भगवान नाम को भेजने के लिए उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए भक्तों की सभा, भक्त वृंद बसी, सब भक्तों को बुलाया है। भक्तों की सभा लगी हुई है। सारे भक्त व्याकुल हैं खरीदने के लिए हरि नाम। अभी परीक्षा होगी उसके लिए। सबसे पहले नित्यानंद क्या करते हैं? एग्जामिनेशन। चलो बैठो, मैं आपकी एग्जाम परीक्षा लूंगा। नित्यानंद उनकी योग्यता का परीक्षण कर रहे हैं और सर्वप्रथम उनमें से प्रत्येक की परीक्षा लेते हैं। और अधिकारी देखे नाम विच्छेदर काशी, यानी उनकी ऊंची जांच करते हैं। क्वालिटी टेस्ट है। टेस्ट ऐसे कुछ भी मामूली टेस्ट नहीं है। और तब वे अपनी कीमत के अनुसार सौदेबाजी करते हैं। उसके अनुसार वो भगवान नाम, उसकी कीमत कौन फिक्स करेगा? नित्यानंद प्रभु फिक्स करेंगे। इतना श्रद्धा है, इतना मर्सी, इतना श्रद्धा है, इतना कृपा। यदि नाम किंबे भाई हमारे संगीत महाजन का है। हे मेरे मित्र, हे मित्रों, प्रिय मित्रों, सुनो, तुम यदि वास्तव में इस शुद्ध एवं पवित्र भगवान नाम को खरीदना चाहते हो, यदि नाम किनबे भाई हमारे संगे चल, तब मेरे साथ आओ, चलो महाजन रे काछेयाय। महाजन, क्योंकि अब मैं इस नित्यानंद महाजन से मिलने के लिए जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ आ जाओ। तुम ही किनबे कृष्ण नाम। अतः तुम अंत में शुद्ध एवं पवित्र भगवान नाम को क्या करोगे? पाओगे, अर्जित करोगे। तुम्हें किनबे कृष्ण नाम दस्तूरी लैबामी पूर्ण हमें काम। और मेरा क्या लाभ होगा? मैं भी अपना कमीशन ले लूंगा नित्यानंद प्रभु से। प्रीचिंग यानी क्या है? अपना कमीशन। लोगों को जमा करो, भगवान नित्यानंद प्रभु के पास उनकी कृपा लेने के लिए जाओ। साथ में नित्यानंद प्रभु को बोलना, थोड़ा हमारा कमीशन भी देना। इसको लाया, इसको भक्त बनाया, इसको भक्त बनाया, इतने सारे लोगों को लाया, थोड़ा हमारा कमीशन भी देना, हमारा मर्सी। और इस प्रकार हम तीनों ही अपनी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। कौन तीन? मैं, तुम और नित्यानंद प्रभु। उनको भी अच्छा धंधा हो रहा है, बिजनेस अच्छा हो रहा है।
बड़ा दयाल नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु बड़े दयामय, असाधारण रूप से वो कृपा करते हैं। श्रद्धा मात्र दय देना परम आनंद, और केवल श्रद्धा एवं विश्वास को स्वीकार करके वे परम आनंद को प्रदान कर रहे हैं, यानी श्रेष्ठतम दिव्य आनंद को प्रदान करने में सक्षम है। तो उस परम आनंद के लिए हम लालायित होना चाहिए। एक बार देख ले जल एक बार देख ले चक्षय जल। जब हम निताई गौर कहते हैं और उनके नाम का उच्चारण करने पर किसी व्यक्ति के नेत्र में अगर अश्रु बहते हुए देखते हैं, क्या नाम कर लेते हुए निताई गौर बोलिए, निताई गौर। निताई और गौर का जब नाम कोई जप करता है और उसके आंख में अगर आंखों में आंसू देखते हैं बहते हुए, तुरंत उस व्यक्ति को अपना आश्रय वो प्रदान करते हैं। गौर बोले, गौर बोले निताई देन सकल संबल। जो गौरव महाप्रभु का नाम लेता है उस व्यक्ति के लिए वस्तुतः समस्त दिव्य ऐश्वर्य सकल संबल उस नित्यानंद उसको प्रदान करते हैं। नित्यानंद प्रभु सुबह सुबह प्रातः काल में अपने भक्तजनों के साथ नवदीप परिक्रमा के लिए निकलते हैं, कीर्तन करते हुए बोलते हैं कि भज गौरांगो कहो गौरांगो, भज गौरांगो गौरांगी रत्ना मोरे, भज गौरांगो गौरांगो भजे तेज अमर रे, गौरांगो भजे तेज अमर रे, जन गौरांगो भजे तेज अमर रे। तो इस तरह से हरिनाम चलते रहता है नित्यानंद प्रभु का, और इस तरह से वो इस नाम हट्ट के द्वारा बद्ध जीवात्माओं के ऊपर कृपा बांट रहे हैं। और बांटते समय देना शुद्ध कृष्ण शिक्षा, वो शुद्ध कृष्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। वैल्यू एजुकेशन नहीं चल रहा है और मॉरल एजुकेशन की बात नहीं कर रहे, नीति शास्त्र की बात नहीं कर रहे, धर्मशास्त्र की बात कर नहीं रहे हैं, वो शुद्ध भक्ति की, प्रेमा भक्ति की बात कर रहे हैं। देना शुद्ध कृष्ण शिक्षा, वे उस व्यक्ति को श्री कृष्ण की शुद्ध शिक्षाओं की अनुभूति या साक्षात्कार प्रदान करते हैं, जो प्रामाणिक ग्रंथों से, यानी श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे जो प्रामाणिक ग्रंथ है, चैतन्य चरितामृत, लीला तो चल रही होंगी, बाद में आएगा वो ग्रंथ। तो गीता भागवत शास्त्रोक्त प्रमाण से वो सारे जन को अशुद्ध शिक्षा, भगवत शिक्षा, भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं। और इस सारी अकल्पनीय अचिंत कृपा का प्रदर्शन करते हुए वो व्यक्ति की पात्रता जाति अनुसार या धन अनुसार, उसकी विद्या क्या है, उसका बल क्या है, ये कुछ नहीं देख रहे हैं। ना करे अपेक्षा, इनकी अपेक्षा नहीं कर रहे हैं
क्या वो ब्राह्मण से या शूद्र से है, परिवार से, ये नहीं देख रहे हैं। वो धनी है, धनाढ्य है या पॉपर कंप्लीटली गरीब है, पूरी तरह से कंगाल है, वो भी नहीं देख रहे हैं। वो बड़ा विद्वान पंडित है, शास्त्रों को जानने वाला है, बड़ा मूर्ख है, अनपढ़ है, ये भी नहीं देख रहे हैं। उनका बल अबल, सबल निर्बल दुर्बल कुछ नहीं देख रहे हो, बल्कि भी यहाँ पर विषय नहीं हो रहा है। ना करें अपेक्षा, किसी की भी अपेक्षा वो नहीं करते हैं। इस तरह से नित्यानंद प्रभु बड़े पारदर्शी है, श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा के प्रतिनिधि है। और इसी कारण श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को ये जिम्मेदारी दिए हुए कृपा बांटने का, खासकर अधमोपति जीवों के ऊपर, पात्र अपात्र ना देखी। अमनी छाड़ी माया जाल, गृह थाक वने थाक ना था के जंजाल। अमनी छाड़े माया जाल। अब मेरे प्रिय मित्रों, कृपया माया के जाल में फंसने वाले समस्त फंदों को अस्वीकार कर दो। या कभी कभी फंदे अगर उलझ नहीं रहे, सुलझ नहीं रहे, तो बंधन को उस तोड़ दो माया के, तो अस्वीकार कर दो। यदि आप एक गृहस्थ है तब केवल अपने घर में ही रहिए, गृह थाको। यदि आप संन्यास ग्रहण कर चुके हैं, वने थाको संन्यास, तो आप तब केवल वन में रहिए, मगर न थाके जंजाल। किसी भी स्थिति में आपको और अधिक कष्ट नहीं मिलेगा अगर आप नित्यानंद प्रभु की कृपा के पात्र बनोगे। यानी किसी भी आश्रम में हो, गृहस्थ हो, संन्यास हो, वानप्रस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, कोई भी आश्रम में हो, जहाँ पर हो, स्थाने स्थितो शरीरतां तनुवात्मनि मनोभि यः प्रयासे अजितो त्रिलोक्यम। तो जो अजित भगवान है उनको भी आप जीत सकते हैं जहाँ पर हो, स्थाने स्थित हो। अपने स्थान पे रहकर क्या करो, श्रवण कीर्तन करो। स्थाने स्थित यानी वो जहाँ पर हो वहीं पे रहो, ऐसे नहीं, यानी वहां पे रहकर श्रवण कीर्तन हरि नाम ले लो। अपना स्थान चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो वर्ण और आश्रम के अनुसार जो भी हमारे कर्तव्य है छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, मगर वहां पे रहकर आप क्या करो, श्रवण और कीर्तन की विधि को अपनाओ, श्रद्धा से भजन करो। आर नाही को कली भय। अभी नित्यानंद प्रभु की कृपा से क्या कली का भय नहीं है। अब हमें अब और अधिक कली यानी झगड़ा, कलह, इसका जो भयानक कली रूप है, भयभीत कर देता है हर एक को। हर एक झगड़े में लगा हुआ है, हर एक को बिना कारण झगड़ा करना है कुछ। मगर नित्यानंद प्रभु तो बस जिसने पायली पाली है वो निडर हो जाता है, कोई भयभीत नहीं होता। अभी भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंदर उदार एवं दयाल नित्यानंद प्रभु किसी को भी और प्रत्येक को, व्यक्ति को पवित्र भगवान नाम प्रदान करते हैं। आज चंडाले, चंडाल आज चंडाले देना नाम निताय द्वारा मां। आज चंडाले, कोई ब्राह्मण है, चंडाल परिवार से भी क्यों ना हो, उसको भी हरिनाम प्रदान कर रहे हैं, उसका भी उद्धार हो रहा है, चंडाल व्यक्ति का भी उद्धार हो रहा है। तो हे भाई आपका क्यों नहीं होगा। भक्ति बिनो डाकी खोए, भक्ति बिना चोर से डाकी खोए पुकार रहे हैं। निताय चरण बिना और नाही आश्रय। भगवान नित्यानंद प्रभु के चरण के बिना और दूसरा कोई भी आश्रय नहीं है। नित्यानंद राम की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरे राधे, हरे राम, हरे राम, हरे राधे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿರಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮೋಡಲ್ಲಿಡಿ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿಡಿ. ಯಾರಿಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇಡಿ. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के सत्र में। हरि बोल। हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जग नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय बुद्ध सिंधु जय गौर भक्त सिंधु। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय वैद्य चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय वैद्य चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय वैद्य चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय वैद्य चंद्र श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता श्रीविशाखां साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय हे कृष्णा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्ता सप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी
देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय पहला श्लोक संख्या 2। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य पीछे दोहराइए श्रुति मात्रेण सुनकर। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ बहुत अच्छा। नित्यानंदौ सहोदितौ गौरोदये पुष्पवन्तो गौरोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमोनुदौ चित्रौ छन्दौ तमोनुदौ। ट्रांसलेशन। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो। मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इन दोनों को साष्टांग नमस्कार करता हूँ जो सहोदितो जो एक सूर्य और चंद्रमा के समान है और गौड़ोदय पुष्पवंतो गौड़ देश में ये दोनों भी जो गौड़ देश के क्षितिज पर ये दोनों सूर्य और चंद्र एक साथ प्रकट हुए हैं। आपने कभी देखा सूर्य और चंद्र को एक साथ प्रकट हुए? ऐसा हुआ था 500 साल पहले। तो कृष्णचंद्र और मूनलाइट बलराम ब्रजेंद्र नंदन अच्छे सची सूत्र होइल से बलराम होइल निकला। जो वृंदावन के ईश्वर ब्रजेंद्र उनके नंदन जो है कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन जी वही अभी श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं गौड़ देश में। और वही बलराम जो है नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हुए। तो दोनों कृष्ण बलराम जोड़ी जो है फिर से उदित हुई है, सूर्य चंद्र के समान है। And they have arisen simultaneously, and एक साथ उनका उदय हुआ है। गौड़ोदये पुष्पवंतो चित्रो चित्रो यानी वेरी विचित्र है, बहुत आश्चर्यजनक बात है कि दोनों एक साथ उदित हुए। चित्रो शम्दो शम्दो यानी अपनी कृपा का दान देने के लिए वो उदित हुए हैं। तमः नुदाओ इस कलयुग का भयानक जो अहंकार है, अज्ञान है, अज्ञान रूपी जो अहंकार है उसका नाश करने के लिए सूर्य और चंद्र के समान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु एक साथ अवतरित हुए हैं। हरि बोल। 500 साल पहले दोनों भी अवतरित हुए। तो ये बहुत ही खुशी की खबर है। ब्रह्मा के आयु जो रहता है उसका हर एक दिन जो है एक कल्प के समान है। एक कल्प यानी 1000 जो दिव्य युग है
उसका एक कल्प बनता है, एक दिव्य युग यानी चतुर्युग बोलते हैं उसको। एक चतुर्युग, 4 युग जो होते श्रृंखला, इनका जो साइकिल होता है, ऐसे हजार साइकिल, इसका एक दिन बनता है, 12 घंटा, उतना ही रात ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा इस तरह से अपना 100 वर्ष की आयु जीते हैं। और उस एक दिन में भगवान श्री कृष्ण दोपहर के समय हर एक कल्प में एक बार अवतरित होते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो अवतारी है, वो अवतार नहीं है। कृष्ण क्या अवतारी है, वो अवतार नहीं है। अवतार कौन कौन से हुए? कौन कौन से अवतार हुए? राम हुए, वराह हुए, नरसिम्हा हुए, वामन अवतार हुए, सारे बाकी इत्यादि इत्यादि, रामादि बुद्ध कला जो है, ये सारी भगवान की कला है। एक अंश कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण क्या है? अवतारी है, स्वयं भगवान है, बाकी के कला है, अंश है उनके। और वही कला और अंश के शक्ति के रूप में वो अवतरित होते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक बार आते हैं। उसी द्वापर युग के बाद में आने वाले कलयुग में भगवान कृष्ण पुनः आते। क्यों आते? क्योंकि भगवान जब ब्रज की लीला करने के लिए आए यहाँ पर, उन्होंने रज प्रेम बांटा, कृष्ण प्रेम बांटा। उससे जीवों को क्या क्या उद्धार करके उनको कहां पे लेके गए? भगवत धाम, यानी कहां पे लेके गए? गोलोक वैकुंठ में फर्क है कि नहीं? वैकुंठ में लेके गए या गोलोक में लेके गए? गोलोक में लेके, डायरेक्ट एक्सप्रेस, गोलोक एक्सप्रेस, वैकुंठ नहीं, अयोध्या में भी नहीं, मथुरा भी नहीं, साकेत धाम नहीं, कहीं पर भी नहीं, डायरेक्ट कहां पर? गोलोक वृंदावन में लेके गए, गोलोक एक्सप्रेस, हरिप्रिया एक्सप्रेस जो बालाजी तिरुपति में जाते हैं। वैकुंठ की भी परे जो कृष्ण लोक है, एक बार ही जाता है। जो कृष्ण आ जाते हैं ना, जो कृष्ण से आसक्त होते हैं, वही कृष्ण लोक में जाते हैं। बाकी समय उनके बहुत सारे अवतार आते हैं और उन अवतारों की पूजा करके, भक्ति पूजा करके वो वैकुंठ मुक्ति उनको मिलती है। मगर गोलोक वृंदावन धाम का जो कृष्ण प्रेम है, सिर्फ कृष्ण दे सकते, दूसरा कोई नहीं दे सकता। इस देवी धाम के परे शिव का कैलाश धाम है, उसके भी परे हरि धाम है। और हरि धाम में भी बहुत सारे ग्रेडेशंस है, बहुत सारे स्तर है। वैकुंठ धाम जो बोलते हैं, वैकुंठ वैकुंठ आध्यात्मिक, उसमें भी स्तर है। हमने एक गोलोक का, आज हम एक चार्ट लाया, गोलोक का चार्ट बोलते हैं, सेलम से लाया है, आज ही लाया है आपके लिए, बड़ा चार्ट है, जरा खोलो, जरा देखो। हमारा क्लास में वो स्पॉन्टेनियस है, वैसे भी है क्या? वो उधर बड़ा चार्ट है ना, हाँ इधर भी है ना, देखो, हाँ यस, इट्स वेरी क्लियर। आध्यात्मिक धाम स्टार्ट हो जाता है। देखिए सदाशिव धाम के आगे, कैलाश धाम के आगे, कैलाश किधर है? आप उंगली से दिखाइए, राइट साइड बड़ा कैलाश उंगली से दिखाइए, कैलाश नीचे है। ओके, कैलाश दिखाओ ना सबको, सबको दिखाओ, इधर आगे, हाँ मुझे दिखाओ ना। आप दोनों साइड आए। तो हम किधर है? हम किधर है? बहुत नीचे सर। हाँ बहुत नीचे है ना, इधर है, इधर गोलोक में। दिख रहे हैं क्या आप? दिख रहे हैं सर। प्रभु जी दिखा क्या आपको? दिख रहा है सर। इधर हम हैं, जाना किधर है? टॉप टॉप, बीच में नहीं अटकना है। इधर ही अटक जाएंगे स्वर्ग लोक में।
भटकना नहीं है कहीं पर भी। और इसके लिए क्या विधि है? शुद्ध हरिनाम करना है। जब ये डायरेक्ट आपको क्या है श्लोक में लेके जाएगा, हरिनाम लेते रहते। तो ये भौतिक जगत जो है उसके पार जो है विरजा है, जहां पर महाविष्णु पौड़े हुए हैं शैया, और सोते सोते सब काम कर रहे हैं भौतिक जगत का। हाँ, लक्ष्मी उनका शैया पर उनका पाद सेवन कर रही है। ओके, तो उनके ऊपर जो है सदाशिव का धाम है, उसको क्या बोलते हैं? कैलाश धाम। सदाशिव और विष्णु में वैसे तो कोई फर्क नहीं है, वो मगर वो शिव तत्व के नाम से है। वैसे उनकी शक्तियों और विष्णु की शक्तियों में कुछ भी फर्क वैसे नहीं है। उनमें 5 विष्णु में 5 गुण ज्यादा रहते हैं सदाशिव से। ओके, सदाशिव हो गए, उनके ऊपर वैकुंठ धाम। जय वैकुंठ धाम, यहाँ से आध्यात्मिक जगत प्रारंभ होता है। भौतिक जगत के बाहर से ही दिव्यता का प्रारंभ हो जाता है। पहला दिव्यता है ब्रह्मन, जो ब्रह्मन मुक्ति पाते हैं वो ब्रह्म ज्योति में ही विलीन होना चाहते हैं भगवान का। मगर ये सारा ब्रह्म ज्योति सब जगह फैला हुआ है। उन भगवान का जो पद चिन्हों से निकलने वाला जो आभा है उसको ब्रह्म ज्योति बोलते। उसके ऊपर वैकुंठ का, उसके ऊपर प्रभु श्री रामचंद्र का जो है अयोध्या धाम है। भौतिक जगत में भी ये सारे धाम आ जाते हैं, मगर इसका असली स्वरूप जो है वो आध्यात्मिक धाम है, प्रभु रामचंद्र। और इसको जाना है यहाँ पर तो क्या करना पड़ेगा? विधि भक्ति का पालन करना पड़ेगा। वैधि भक्ति का पालन करके जो प्रभु रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम है उनके प्रति भक्ति करके यहाँ पर जा सकते हैं। और बाद में द्वारकाधीश भगवान की, द्वारकाधीश कृष्ण यहाँ पर है, देखो। तो कृष्ण जो है ये द्वारकापुरी में वो एक क्षत्रिय के रूप में है उन्होंने, और वो भी दो भुजा में है, और कभी कभी 4 भुजा में भी रहते हैं। 2 भुजा 4 भुजा। अनिरुद्ध प्रद्युम्न उनके जो रूप है वो 4 भुजा में। उसके तो अनिरुद्ध प्रद्युम्न इनके द्वारा ये सारे द्वारकापुरी और अयोध्या वैकुंठ ये सारा धाम इनसे विस्तृत है। उसके ऊपर जो है वो मथुरा धाम है। तो मथुरेश कृष्ण जो है यहाँ पर वास करते हैं, और उनके ऊपर जो है वो गोलों का वृंदावन है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण वर्जेंद्र कृष्ण एक गोप के रूप में रहते हैं। और वहां पे वो क्या करते हैं? बांसुरी बजाते हैं। उनका जॉब प्रोफाइल क्या है? बांसुरी बजाना और गायों को चराना, बस ये जॉब प्रोफाइल। तो यह है भगवत धाम। और उस लेवल पर कृष्ण लोग जो धाम में लेके जाने के लिए जीवों को उद्धार करने हेतु भगवान सिर्फ एक बार आते हैं, एक दिन में। जब आए थे द्वापर युग में, अपना लीला खत्म किए, जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य भी हो गया, पर फिर भी आगे आने वाले कलियुग की जो जीव है उनका उद्धार कैसे होगा? और अगर मुझे उनको सर्वोच्च सिद्धि उनको प्राप्त करानी है तो मुझे खुद को आना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण प्रेम जो है बाकी के अवतार नहीं दे पाएंगे। अवतारी कृष्ण जब आते हैं वही कृष्ण प्रेम दे सकते हैं, बाकी के अवतार वो कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं कर सकते। इसीलिए स्वयं कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। कितने साल पहले अवतरित हुए? 500 साल पहले। गौड़ देश बोलते हैं उसको, बंगाल प्रांत जो है गौड़ देश, वहां पर वो प्रकट हुए। और हमेशा जब कृष्ण आ जाते हैं अपने संगी उनके पार्षद के साथ आ जाते हैं। सबसे प्रमुख पार्षद जो है स्वयं बलराम जी। बलराम के बिना कृष्ण नहीं आते। कृष्ण बलराम में जो कृष्ण वृंदावन में जो लीलाएं की, इसलिए जहाँ पर रमन रीति में वो सारी लीलाएं जहाँ पर हुई वहीं पे श्रील प्रभुपाद ने वहां पे कृष्ण बलराम का मंदिर की स्थापना की। और वही कृष्ण बलराम जो है गौड़ निताय के रूप में, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में
अवतरित होते हैं। वही बलराम है, नित्यानंद प्रभु और बलराम जी में भी कुछ भी फर्क नहीं। जैसे कृष्ण में और श्री चैतन्य महाप्रभु में वो एक ही है, एक ही है। सिर्फ राधा रानी का उन्होंने क्या है, कांति, राधा रानी का भाव जो है वो उन्होंने अपनाया है, तो उनमें कोई भी फर्क नहीं है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर बोलते हैं अनार्पित चिराम चरित करुण्यार अवतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रिया हरि पुरस सुंदर द्विति करम वसम दीपतः सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वह सुचिनंदनः। जो अनार्पित, जो कोई भी पिछले जो भी अवतार आए जो वो प्रदान नहीं कर सकते या नहीं कर सके, उस कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए उन्नत उज्ज्वल रस जो है, उन्नत उज्ज्वल रस यानी माधुर्य रस जो है, उसको प्रदान करने हेतु स्वयं भगवान राधा भाव देती सुललितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, राधा रानी का भाव अर्पण करके वही कृष्ण जो है नवमी कृष्ण स्वरूपम, वही कृष्ण का स्वरूप है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ये तत्व के अनुसार जानना कि है कौन नित्यानंद प्रभु, है कौन श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कलयुग में अवतरित हुए हैं। शब्दो चित्रो शब्दो तमो नुदो, कलयुग क्या अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने हेतु भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों की कृपा आवश्यकता है हमें। चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर विषय नमः। इसमें नाम और रूप गुण लीला सब कुछ आ जाता है इस श्लोक में भगवान का। उनका नाम है कृष्ण चैतन्य, उनका रूप है गौर उनका रूप है, और उनकी लीलाएं क्या है, महावदन्याय लीलाएं, नौ महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय, कृष्ण प्रेम प्रदान करना उनकी लीला है। और नाम नौ महावदन्याय उनका गुण है। तो नाम रूप गुण लीला सब कुछ इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का आता है। तो वो चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय है, बहुत मर्सीफुल है, बहुत दयालु है, और उनसे भी ज्यादा दयालु करुणामय जो है वो नित्यानंद प्रभु। क्यों? पात्र नहीं देखा, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने खास नित्यानंद प्रभु को जिम्मेदारी दी थी कि आप सारे पतितों जीवों का उद्धार करने हेतु क्या करो, बंगाल में ही रहो, बंगाल में ही प्रचार करो। यदि नित्यानंद प्रभु पुरी में हर साल श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए, रथ यात्रा उत्सव में भाग लेने के लिए सारे नवद्वीप वासियों के साथ आते थे, मगर श्री चैतन्य महाप्रभु ने बैन किया उनको आना। आपको नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? प्रचार कौन करेगा वहां पे? तो वो बोले नित्यानंद प्रभु आपका अवतार किस लिए हुआ है? पतितों का उद्धार करने को, इसलिए आप मत आइए, आप बंगाल में ही रहिए आपके सारे पार्षदों के साथ। यद्यपि आपका विरह मुझे सहन नहीं मैं कर पाऊंगा। कभी कृष्ण और बलराम अलग हुए क्या? मगर सेवा के लिए अलग होना पड़ता है। क्या? सेवा के लिए अलग होना पड़ता है। इसलिए नित्यानंद प्रभु को बोले कि नहीं, आप अभी बंगाल में ही रहिए, क्योंकि सारे कलयुग के जो है बहुत पतित है, और खासकर नित्यानंद प्रभु पतिताओं के उद्धारक है। कोई दारू पीने वाला हो, शराबी हो, मांसाहारी हो, जो भी है, जो भी बुरे गुण हो, वो नित्यानंद प्रभु के कृपा का पात्र है। क्योंकि कलयुग में सब ऐसे ही है नमूने, सब सैंपल्स जो है कलयुग के ऐसे ही है। तो उनका उद्धार करने वाले खास भगवान है, वो है नित्यानंद प्रभु। तो
ये खास नित्यानंद प्रभु की कृपा है। और नित्यानंद प्रभु की जो लीलाएं हैं, बड़ा बाहरी दृष्टि से समझना थोड़ा मुश्किल जाता है। नित्यानंद वो है सारे गुरुओं को प्रतिनिधि, सारे गुरु के प्रतिनिधित्व करते हैं, गुरु तत्व के प्रतिनिधित्व करते हैं नित्यानंद। गुरु कौन से होते हैं? गुरु जो भगवान से जुड़ाते हैं, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन के बारे में हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। शिक्षा, दीक्षा दोनों भी प्रकार के गुरु होते हैं। पथ प्रदर्शक, शिक्षा और गुरु और दीक्षा गुरु, तीनों प्रकार के गुरु होते हैं। वैसे जो पथ प्रदर्शक गुरु यानी जो कृष्ण भक्ति के मार्ग पे हमें लाता है, उस अंतरंग में जो अंतर्यामी परमात्मा है, वो भी पथ प्रदर्शक गुरु है। और बाद में शिक्षा जो प्रदान करते, कौन सी शिक्षा? संबंध शिक्षा, अभिधेय शिक्षा, प्रयोजन शिक्षा जो देते हैं। इसलिए गुरु कोई भी हो सकता है हमारे जीवन में। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम हमसे कम आयु वाले या जूनियर जो होते हैं, हमसे बाद में आए हुए हैं, उनसे हम शिक्षा नहीं ले सकते। ऐसा नहीं होता। भक्तिमय जीवन में वय का प्राधान्य नहीं है, यहाँ पर भक्ति का प्राधान्य है। यद्यपि वह मायने रखता है, मगर वो सेकेंडरी है, भक्ति प्राइमरी है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में हम किसी भी व्यक्ति से, जिनसे हम कृष्ण तत्व के बारे में सुनते हैं, शुद्ध भक्ति के विचारों के बारे में सुनते हैं, वो हमारे जीवन में शिक्षा गुरु का अपना कर्तव्य निभा रहा है, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर हो। इसमें सीनियर का जूनियर का सवाल नहीं आता। तो इसलिए शिक्षा गुरु ये वे भी सारे बलराम जी के प्रतिनिधित्व करते हैं। और हमारे जीवन में बहुत सारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं, और एक दीक्षा गुरु होता है जो प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु है हमारे जीवन में, जिससे सबसे अधिक प्रेरणा हमें मिलती है। वे दीक्षा गुरु के रूप में हमारे जीवन में अपना कर्तव्य निभाते हैं। और ये सारे जो गुरु हैं बलराम जी के, नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधित्व, नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि, नित्यानंद प्रभु की शक्ति जो है इन सारे गुरुओं के माध्यम से हम तक पहुंचती है। वो नित्यानंद कृपा है। गुरु कृपा क्या है? नित्यानंद कृपा है। इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा जब तक नहीं है, तब तक जीव का उद्धार नहीं होगा। कोई अगर सोचता है मैं चैतन्य महाप्रभु का आराधना करूंगा, मगर नित्यानंद प्रभु को नहीं पूजूंगा, मुझे नित्यानंद प्रभु की आवश्यकता नहीं, मैं डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु को पूजूंगा ना। क्यों? इनडायरेक्ट जाने का, किसी के माध्यम से डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु की पूजा करूंगा। तो ऐसे व्यक्ति को पाखंडी बोलते हैं, और चैतन्य महाप्रभु उसको सजा देते हैं। कृपा नहीं देते एक अलग बात है, वो उसको सजा देते हैं, उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। जो बोलता है मुझे नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं चाहिए, या नित्यानंद प्रभु के प्रति कोई अपराध करता है और चैतन्य महाप्रभु की बहुत अच्छी सेवा करता है, कृष्ण की अच्छी सेवा करेगा, बलराम जी का अपमान करेगा, तो कृष्ण छोड़ेंगे क्या उसको? बड़े भाई का अपमान हो रहा है। बहुत प्रिय है नित्यानंद प्रभु, बहुत प्रिय है श्री चैतन्य महाप्रभु को। एक बार ऐसे ही कथा आ जाती है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं आदि खंड में, चैतन्य चरितामृत में, कि एक बार मीनकेतन रामदास ये नित्यानंद प्रभु के एक पार्षद है। नित्यानंद प्रभु के पार्षद, नित्यानंद प्रभु जैसे गुरु वैसे शिष्य, कृपा देने में भी कुछ देखते नहीं, और हमेशा एक जैसा ड्रंकार्ड कैसा रहता है, हमेशा पूरा अपनी धुन में रहता है। ये सारे जो नित्यानंद प्रभु के पार्षद है, सबने कृष्ण प्रेम का, कृष्ण नाम का मदिरा पिया हुआ रहता है, हमेशा धुत रहते हैं। वो बाहरी चेतना में नहीं रहते, बाहर क्या चल रहा है जगत में, वो भौतिक चेतना में नहीं रहते, दिव्य चेतना में रहते हैं, अलौकिक चेतना में रहते हैं, इस लौकिक चेतना में नहीं रहते। तो ये मीनकेतन रामदास एक बार कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनके असेंबली में वहां पे आते हैं,
तो जैसे ही मैंने कहते हैं रामदास आते हैं, सारे वैष्णव जो है मालूम है कि नित्यानंद वो बहुत नजदीकी करीबी रिश्ता है इनका, संबंध है नहीं, उनके शिष्य के रूप में, उनके पार्षद के रूप में, और अंतरंग पार्षद है नित्यानंद प्रभु के, बहुत प्रिय पार्षद है नित्यानंद प्रभु के। तो सारे वैष्णव उनको प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, हरिनाम चलता रहता है। जैसे ही उस असेंबली में आते हैं, वहां पे मंदिर में, वहां पे भगवान के विग्रह की सेवा एक गुणार्णव मिश्र करके ब्राह्मण रहते, वो करते हैं, कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, अर्चना चल रहा है। वहां पर नित्यानंद प्रभु के पार्षद मीना कीर्तन रामदास वहां पे आ जाते हैं, मगर मीना कीर्तन रामदास को देखकर ये गुणार्णव मिश्र जो है बिल्कुल प्रणाम करते नहीं, दंडवत करते नहीं, उनका आदर सत्कार नहीं करते, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो उनको अपमान जैसे लगता है कि मेरे तरफ ध्यान नहीं दिया, अपमान लगता है, नहीं बुरा लगता है मणिकर्तन रामदास को, क्योंकि मेरा अपमान जो हो रहा है वो नित्यानंद प्रभु का अपमान हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि वो खुद का पॉलिसी के बारे में नहीं सोच रहे, मिथ्या अहंकार की बात नहीं है यहाँ पे। मैं नित्यानंद प्रभु का प्रतिनिधि हूँ यहाँ पर। गुरारो मिश्र क्या कर रहे हैं, मुझे निग्लेक्ट कर रहे हैं, ये क्लियरली दिखाई दिया और सबको दिखाई दिया उस असेंबली में। तो उस असेंबली में एक और थे जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई थे, उसका नाम नहीं उल्लेख हुआ है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई भी वहां पर थे, और उन्होंने भी गुणार्णव मिश्र ने जो भी किया उसकी सराहना करते हैं, अच्छा ही किया, क्या क्यों इतना सम्मान देने का इनको मैंने कीर्तन रामदास को, कोई 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 जरूरत नहीं है उनका सत्कार करने की। इस तरह से वार्तालाप हुआ। तब मैंने कीर्तन रामदास बोले, ये जो गुणार्णव मिश्र है ये दूसरा रोमहर्षण सूत है। अब रोमहर्षण सूत कौन था? कथा मालूम है आपको, बलराम जी का, है ना, कि बलराम जी जब तीर्थ यात्रा पे थे तो जब वो नैमिषारण्य यहाँ पर आए थे, नैमिषारण्य, वहां पर रोमहर्षण सूत गोस्वामी के भी पिताजी, जो श्री व्यासदेव इनके शिष्य है, स्वयं व्यासदेव, इन्होंने इतिहास पुराण का सब ज्ञान उनको दिया है। और वो सारे संतों के, नैमिषारण्य जो भी संत है, ऋषि है, इनके आशीर्वाद से, इनकी कृपा से, इनके कहने पर वहां पर प्रवचन कर रहे हैं पुराण के ऊपर। और वो प्रवचन दे रहे हैं, व्यासासन पर बैठे, व्यास का आसन है, उस पर बैठकर वो प्रवचन दे रहे हैं। और वहां पर बलराम जी आते हैं। जैसे बलराम जी आ जाते हैं, सब संत महात्मा जो वहां पर रहते हैं वो उठकर प्रणाम करते हैं कि भगवान बलराम जी, जो भगवान के प्रथम जो अवतार है, वो यहाँ पर पधारे हैं। तो सारे उठे, उनका सादर सत्कार हुआ, उनको दंडवत किया सबने। और यह विधि होती है, अगर हम व्यासासन पर बैठे हैं और हमसे बहुत वरिष्ठ ऐसे जो भक्त है, कोई गुरुवर्य जो भक्त है, अगर वो असेंबली में आते हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम उनको प्रणाम करें। अगर बहुत वरिष्ठ हो तो हमें व्यासासन से नीचे उतरकर उनको प्रणाम करना चाहिए और उनके आज्ञा से ही प्रवचन कंटिन्यू करना चाहिए। हमें बोलना चाहिए कि नहीं, आप दीजिए। अगर कोई वरिष्ठ भक्त उस असेंबली में उपस्थित हो तो उनको हम विनती करते कि आप प्रवचन दीजिए, आप वरिष्ठ हैं मुझसे। तो इस तरह से मान दिया जाता है बहुत से जो गुरु वर्य, जो वरिष्ठ भक्त। यहाँ भगवान स्वयं आए हैं, बलराम जी, तो सवाल ही नहीं होता। रोमहर्षण सूत को नीचे उतरकर उनको दंडवत करना चाहिए बलराम जी को, और उन्होंने नहीं किया, जानकर कि भगवान है, आए हुए भाग पुराण के ऊपर कथा कर रहे, उनके बारे में बता रहे, स्वयं भगवान आए उधर, उनको निग्लेक्ट किया। बलराम जी बड़े गुस्सा हो गए। फिर से ये कुछ मिथ्या अंदर नहीं है कि मुझे सम्मान नहीं हुआ, मान हार नहीं पहना, तो ये कोई मिथ्या अंदर नहीं है यहाँ पर प्रदर्शन।
यहाँ पर एक जीव है जो उसकी मूल प्रकृति से अलग हो रहा है, भगवान का ही अपमान कर रहा है। बड़ा गुस्सा आया बलराम जी को। बलराम जी आए सामने, एक घास का तिनका लिया, खत्म, रोमहर्षण सूत वहीं पे गेला, रोमहर्षण सूत मेला, वहां पे वो शरीर छोड़ दिया। व्यासासन पे ही फर्स्ट हत्या हो गई, व्यासासन पे हत्या हो गई। और किसने किया? बलराम जी ने। तो ये होने के बाद बलराम जी को थोड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने क्या किया, मैंने गलती किया। जो भी किया वो योगी ही था। सारे जो साधु संत बोले आपने जो किया उसमें कैसे कह सकते कि आप गलत है? आप भगवान है आप तो भगवान है, पर आपने जो भी किया वो सही है, उसमें कुछ गलती नहीं हो सकती। मगर फिर भी फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लौकिकता, लौकिक, उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए? कोई ना कोई प्रायश्चित स्वीकारना चाहिए, और आप वो स्वीकारें, स्वयं आप स्वीकारिए कोई प्रायश्चित। तो देखिए ये कथा का कनेक्शन यहाँ पर क्यों क्या आ रहा है कि यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या है, बलराम, नित्यानंद, इनके प्रतिनिधि यहाँ पर मीनकेतन रामदास उपस्थित थे, उनको सम्मान देना आवश्यक था। गुणार्णव मिश्र इन्होंने सम्मान नहीं दिया, अपने पूजा करते रहे। क्या भगवान पूछेंगे? भगवान बोले अरे मूर्ख, वहां पे मेरा प्रतिनिधि आया, उसको सेवा कर, मेरी सेवा छोड़। कभी कभी पुजारी अगर मंदिर में अगर कोई सेवा कर रहे हैं और अचानक कोई बहुत वरिष्ठ भक्त आए उस मंदिर में, तो उस पुजारी ने क्या करना चाहिए? अपना पूजा जो कार्य बाजू रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी। अगर कोई नहीं है उनकी सेवा करने के लिए, उनको स्वागत करने के, उनको स्वागत करने से भगवान जो उनकी पूजा बीच में छोड़ दिए वो खुश हो जाएंगे। मगर ऐसा नहीं कि नियम है कि वे छोड़नी चाहिए। नियम ऐसा रहता है कि भगवान की पूजा बीच में नहीं रुकनी चाहिए, मगर लोअर रूल हायर रूल, यू कैन ब्रेक द लोअर रूल फॉर हायर रूल। अगर वहां पे भक्त है, स्वागत हो रहा है, तो पूजा करते करते अगर महाराज वहां पर आए हुए हैं, तो वो भक्त क्या कर सकता है? भगवान के चरण कमल पर जो भी महाप्रसाद है तुरंत उसने लेना चाहिए, पहले महाराज जी को अर्पण करना चाहिए, और फिर अपना सेवा जो भगवान का वो जारी रख सकता है। सम्मान देना आवश्यक होता है। यहाँ पे गुणार्णव मिश्र ने ऐसा सम्मान नहीं दिया मीनकेतन रामदास को, और वो जो कृत्य था, जो अपराध हुआ है, उसको और प्रोत्साहन दिया। किसने? कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसे ये सुना कि मेरे भाई भी उसमें शामिल हो रहे हैं, पहले तो इन्होंने गलती की, उससे बड़ा गलती का समर्थन करना, और उससे भी ज्यादा बड़ा गलती, एक गलती कर रहा है, और जो गलती का समर्थन करता है ना, वो बड़ा दोषी है। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़े गुस्सा हो गए अपने भाई के ऊपर, और उन्होंने तुरंत उठकर वहां पर अपने भाई को ताड़ा, बहुत उसको ताड़ा, डांटा उसको कि तुम्हें मालूम नहीं मूर्ख, चैतन्य महाप्रभु के भक्त कहलाते हो अपने आप को, और नित्यानंद प्रभु का अपमान कर रहे हो। आप नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए मीनकेतन रामदास, इनमें और नित्यानंद प्रभु में कोई भी भेद नहीं है। जो बोलता है कि मैं चैतन्य महाप्रभु का भक्त हूँ, मैं फॉलोअर ऑफ चैतन्य महाप्रभु, और यहाँ पे नित्यानंद प्रभु का आपका अपमान कर रहे हैं। तो इस तरह से कृष्णदास गोस्वामी बोले ये अर्धकुक्कुटी न्याय है, आपका ये जो व्यवहार है अर्धकुक्कुटी न्याय, यानी जो मुझे अच्छा लगता है, हाँ चैतन्य महाप्रभु अच्छा लगता है, मैं उनको, नित्यानंद प्रभु का बिहेवियर थोड़ा ऐसा ऑड है, ये थोड़ा ऑड दिख रहे हैं, विधि विधानों का शायद पालन नहीं कर रहे हैं, तो मैं इनको मालूंगा नहीं, हाँ चैतन्य महाप्रभु का पूजा करूंगा। ये अपराध है, ये अपराध की भावना है, अर्धकुक्कुट न्याय है, जो अच्छा लगता है करो। अर्धकुक्कुट न्याय यानी क्या मालूम है ना? एक बार एक गांव में एक फार्मर था, उसके पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। अंडा गोल्डन कलर का नहीं, गोल्डन पिंक थी।
थी एज गोल्डन एग वाले सब पोल्ट्री फार्म खोलेंगे तो गोल्डन एग वो एक यूनिक मुर्गी थी। तो गोल्डन एग मिल रहा था, बड़ा धनाढ्य हो गया, गोल्डन एग बेच के बड़ा गाड़ी बंगला सब कुछ आ गया। बाद में उसने सोचा, बड़ा इंटेलिजेंट था, बड़ा बुद्धिमान था, उसने सोचा तो देखो ये जो मेरा मुर्गी है उसका पिछला भाग है ना उपयुक्त है, क्योंकि वो गोल्डन एग देता है, और अगला भाग है जो खाते रहता है, कुछ काम का नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, उस मुर्गी को काटूंगा। अगला भाग काम का नहीं है, बेकार है, बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसको क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट 0 एंड 100% प्रॉफिट इधर से। तो उसने काट लिया मुर्गी को, आशा से के पीछे से अंडा आएगा, अंडा आना भी बंद हो गया। ये बुद्धिमत्ता नहीं है, मूर्खता है। जो अच्छा लगता है वो ले लिया, है ना, जो नहीं अच्छा लगता काट लिया, नहीं चाहिए ये। तो ये उसको अर्धबुद्धि। कोई शास्त्र का पठन करता है, शास्त्र के कुछ वचन रहते हैं, एक को स्वीकार करता है, दूसरों को दूसरे वचन है उसको नहीं स्वीकार करता। नहीं, भगवत गीता जो है होल एंड सोल एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड इसे जो भगवान बोल रहे हैं उसको पालन करना चाहिए। बाद में भगवान जो भी बोले, कर्म ज्ञान ध्यान योग, वो असत्य नहीं है। हाँ, उसके अधिकारी अलग अलग जन हो सकते हैं, और मुझे सब कुछ पालन करने की जरूरत नहीं है उसमें। जो भी योग दिए, आज मंडे है तो कर्म योग करूंगा, ट्यूसडे है तो निष्काम कर्म थोड़ा आगे बढ़ूंगा, अभी वेडनेसडे आ गया ज्ञान योग, ज्ञान योग के लिए 2 दिन लगेंगे, गुरुवार गया और फ्राइडे आ गया, अभी तो ध्यान योग करना पड़ेगा। ध्यान योग भी 2 दिन गए, और संडे भक्ति योग का, चलो संडे फिस्ट योग करेंगे। तो हर हफ्ते में भगवत गीता का मैं पूरी तरह से पालन कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। अधिकारी अलग अलग है, श्रद्धा के अनुसार अलग अलग योग धारणा के अलग अलग अधिकारी हो सकते हैं, मगर भगवान ने जो भी दिया है वो 100% सत्य है, और पूरी तरह से उसको अपनाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, उसके ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, शास्त्रीय श्रद्धा, अर्घ कुकटी न्याय नहीं होनी चाहिए, ये सही है ये गलत है, ये स्वीकार करूंगा ये नहीं स्वीकार करूंगा। राम सही है कृष्ण बेकार है, तो झूठ बोलते रन छोड़ के चले गए, 10,108 के साथ विवाह किया, दूसरों के पत्नी के साथ रात में वो नृत्य करते। नहीं, राम मर्यादा, एक वाणी, एक पत्नी, एक वचनी। तो इस तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन करता है इन अवतारों में, वो भी अपराधी। राम भक्त नहीं है, राम भक्त नहीं है। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। नहीं तो अवतार कृष्ण और बलराम कुछ भी हो। तो इस तरह से जो नित्यानंद प्रभु उस समय बड़े खुश हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी के ऊपर। उन्होंने जब समझ लिया कि इस तरह से अपमान हुआ था, मगर वो खुश हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी के ऊपर कि उन्होंने अपने भाई को डांटा। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी के सपने में वह आए कि ये उचित स्थान नहीं है आपको रहने के लिए। जैसे दर्शन दिए, नित्यानंद प्रभु के दर्शन का वर्णन होता है कि नीले वस्त्र, रेशम की उन्होंने पगड़ी पहनी थी। नित्यानंद प्रभु तांबुल चबा रहे थे, उनके जो दांत थे वो जो डालिम रहता है, पोमग्रेनेट के जो दाने रहते हैं ना, उसके तरह लाल लाल और चमकने वाले दांत उनके थे। तांबुल मसाला खाया था तो लाल लाल चमक रहे थे दांत, सुंदर ऐसा मुख कमल जैसा उनका वर्णन होता है। इस तरह से दर्शन कृष्णदास कविराज गोस्वामी इनको हुआ नित्यानंद को हुआ।
और नित्यानंद प्रभु ने उनको आदेश दिया ऐसे हाथ करके कि क्या करो, अब जाओ वृंदावन, वृंदावन चाहिए और वहां पे सनातन रूप इनका आश्रय लीजिए, वृंदावन में जाकर वहां पे ग्रंथ की रचना कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु के आदेश के अनुसार कृष्णदास कविराज गोस्वामी तुरंत निकल पड़े, वृंदावन में आए और वहां पर उन्हें रूप सनातन इनका आश्रय लिया और बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी इनके साथ राधा कुंड यहाँ पर उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की कथाएं सुनी और स्वरूप दामोदर गोस्वामी, मुरारी गुप्त, इनकी जो डायरी थी उनके आधार पर और जो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी इनसे सुना, उनके जो नोट्स उन्होंने बनाए उसके आधार पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बाद में जाकर श्री चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथ की निर्मिती की और यही चैतन्य चरितामृत उनके द्वारा हमें इतने सारे जो भगवान की लीलाएं आज चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हमारे सामने प्रकट होती है उनकी कृपा के द्वारा। तो वृंदावन दास ठाकुर भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पहले आचार्य होके गए, उन्होंने चैतन्य मंगल नाम का ग्रंथ लिखा, बाद में वो चैतन्य भागवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ और दूसरा उन्होंने ग्रंथ लिखा उसका नाम था श्री चैतन्य चरितामृत, श्री नित्यानंद चरितामृत। एक चैतन्य चरितामृत एक ग्रंथ लिखा और दूसरा एक श्री नित्यानंद चरितामृत, ये भी ग्रंथ उन्होंने लिखा, सीसी एंड यंसी, बोथ बाय वृंदावन दास ठाकुर। तो नित्यानंद चरितामृत उसमें वो श्री नित्यानंद प्रभु की सारी नवद्वीप पुरी और पोस्ट पुरी जो भी लीला है उनका अंतर्धान होने तक जो नित्यानंद प्रभु की लीला है उसको इलैबोरेटली डिस्क्राइब करते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत फोकस किसके ऊपर रहता है, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। जैसे नित्यानंद चरितामृत जो ग्रंथ है उसमें नित्यानंद प्रभु की लीला उसके ऊपर फोकस रहता है। तो हम आज का जो फोकस है नित्यानंद प्रभु के ऊपर एज पर वृंदावन दास ठाकुर। तो आज का लेक्चर प्रारंभ करें, ये तो बैकग्राउंड था। स्पॉन्टेनियस बैकग्राउंड था, अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। नित्यानंद चरितामृत उनकी अंत्य लीला जो है नित्यानंद प्रभु, उसका थोड़ा एक कथा करते हैं जितना समय हमारे पास। गौरांग महाप्रभु पोस्ट संन्यास जो लीला है उसको अंत्य लीला कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जो बाल्य लीलाएं हैं, उनके आविर्भाव लीलाएं, उनकी बाल्य लीलाएं जो है, उनकी पांडित्य की लीलाएं हैं, ये सारी लीलाएं जो है जब तक वो भक्त नहीं बनते उसको आदि लीला बोलते। भक्त बनने के बाद संन्यास तक जो अपने भक्तों के साथ नवद्वीप में लीला करते उसको मध्य लीला बोलते हैं और संन्यास लेने के बाद जो लीलाएं करते उसको अंत्य लीला बोलते हैं एज पर वृंदावन दास ठाकुर, एज पर चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत क्या नित्यानंद चरितामृत इस ग्रंथ के अनुसार ऐसा विभाजन होता है चैतन्य महाप्रभु की आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। समझ में आए? जब तक वो गया नहीं जाते तब तक आदि लीला, गया के बाद कटवा तक, कटवा यानी संन्यास जहां पे लीला हो, ये मध्य लीला और बाद में संन्यास के उपरांत पूरी की और सारी जो लीलाएं हैं साउथ इंडिया यात्रा जो भी है, साउथ इंडिया यात्रा इतना विश्लेषण में नहीं है चैतन्य भागवत में, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने मुरारी गुप्ता इनकी डायरी से रेफर करके वो ग्रंथ लिखा था चैतन्य भागवत। इसलिए उस ग्रंथ में उन्होंने नवद्वीप में जब तक चैतन्य महाप्रभु थे उन लीलाओं को बड़ा इलैबोरेटली विश्लेषण से बताया। बाद की लीलाएं उन्होंने विटनेस नहीं की, प्रत्यक्ष नहीं देखा, तो इसलिए उनकी बाद में जो लीला थी प्रत्यक्ष देखने वाले कौन थे? स्वरूप दामोदर गोस्वामी। उनकी डायरी में वो विश्लेषण में आ जाता है। और
उनकी डायरी को रेफर किसने किया? रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल सकते। हाँ, समझ में है? तो चैतन्य चरितामृत का जो आदि लीला है, मध्य लीला और अंत्य लीला वो अलग है। चैतन्य चरितामृत में जो आदि लीला है वो निमाय पंडित की सारी लीला है, संन्यास लेने तक। उसमें यानी वृंदावन दास ठाकुर का, चैतन्य भागवत का जो आदि और मध्य है दोनों मिला के आदि लीला है चैतन्य चरितामृत में। बाद में संन्यास के बाद जो 6 साल चैतन्य महाप्रभु इधर उधर प्रचार के लिए घूमे, पुरी में अपने भक्तों के साथ जो लीलाएं की, रथ यात्रा की, जो रथ यात्रा के लिए भक्त आते थे, ये सारी लीलाएं, रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा, ये सारी लीलाएं, वृंदावन में जाना, साउथ इंडिया में जाना, इधर जाना, जो भी 6 साल वो मध्य लीला है। उसी संन्यास का अंतिम जो भाग है 18 साल, जो चैतन्य महाप्रभु पुरी में रहकर सारी लीलाएं की, वो जो भाग है वो अंतिम लीला है। अब अभी हम वृंदावन दास ठाकुर को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। तो अंतिम लीला कहाँ से स्टार्ट होती? पोस्ट संन्यास। तो संन्यास लेने से पहले एक बार श्रीवास आनंद में जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों के साथ हरिनाम संकीर्तन की लीला कर रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, तब अचानक श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ बोलते हैं। तब नित्यानंद प्रभु सुनते हैं और सब तो बोल जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चला क्या हुआ, क्या चैतन्य महाप्रभु बोले। नित्यानंद प्रभु को पता चला और बाद में चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को एकांत में जाकर उनसे संवाद किया कि मेरे अवतार लेने का जो उद्देश्य है वो सफल नहीं हो रहा है नित्यानंद। तुम्हें अच्छी तरह से पता है, आपको अच्छी तरह से पता है कि मेरे अवतार लेने का जो मेन उद्देश्य था कि सारे जीवों का उद्धार हरिनाम से, मतलब सारे जीवों का उद्धार नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर एक गृहस्थ आश्रम जीवन में निमाई पंडित की लीलाएं कर रहा हूँ और लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं। आपने देखा अभी ये जो मेरे विद्यार्थी है उन्होंने षड्यंत्र रचा था कि ये जाओ निमाई को मारना है, मुझे मारने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। मेरी दिव्यता को वो पहचाने ही नहीं मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं एक गृहस्थ के रूप में यहाँ पर हूँ, इसलिए वो मुझे क्या कर रहे हैं, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, मुझे बहुत चीपली ले रहे हैं। इसलिए मेरा जो कर्तव्य है वो मैं पार नहीं कर पा रहा हूँ इस आश्रम में, इसलिए मुझे संन्यास आश्रम ग्रहण करना आवश्यक है। 24 आयु थी, एक ही बूढ़ी माँ है, पत्नी है, लक्ष्मी के समान ऐसी पत्नी है, लक्ष्मी स्वरूप आई है, विष्णु प्रिया, सब कुछ था श्री चैतन्य महाप्रभु। प्रिय ऐसे सारे भक्तगण से हमेशा घिरे हुए हैं, मगर उनके मन में क्या खेद है, सारे जीवों का उद्धार कैसे होगा। अगर इसी में मैं अटका रहा तो मैं श्रीवासांगन का ही लीला करता रहूंगा, जीवों का उद्धार कैसे होगा। वो मेरी दिव्यता को नहीं पहचान पाए अभी तक। इसलिए नित्यानंद प्रभु संन्यास इज मस्ट। तो कथा क्या हुई थी कि जब नित्यानंद निमाई पंडित जब भी कोई अपने विद्यार्थियों को क्लास देती थी व्याकरण के ऊपर, हर एक व्याकरण का जो भी सिद्धांत है वो कृष्ण से कनेक्ट करके बताते थे। इसका अर्थ कृष्ण होता है, इसका अर्थ कृष्ण होता है, सब कुछ कृष्ण से आ जाता है। तो कृष्ण 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 आ जाता है। विद्यार्थी मान गए, हाँ भाई सब कृष्ण से आता है। तो मगर एक बार ऐसे ही वो गोपियों के भाव में थे, गोपियों को कृष्ण अपने ब्रज के भाव में थे और गोपियों से विरह के भाव में थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और वो बोल उठे, गोपी गोपी, जोर से बोल उठे। उनके विद्यार्थियों ने सुना,
ये हमारे गुरु को क्या हुआ? अभी तो बोल रहे सब कृष्ण कृष्ण रहता है, कृष्ण महान है, कृष्ण ही सबके उद्गम स्थान है, और अभी गोपी गोपी कह रहे हैं, ये गुरु को क्या हुआ? तो वो आके निमाय पंडित को बोले कृष्ण कृष्ण बोला, ये गोपी गोपी क्या कर रहे हैं? तो चैतन्य महाप्रभु अभी भाव अलग है, राधा रानी का भाव है, अभी राधा रानी के भाव में आ गए। वो लंपट कृष्ण जिसने गोपियों को बोले थे वो वापस आएंगे, उस कृष्ण की बात कर रहे हो, कृष्ण का, उस कृष्ण का नाम मत ले लो। और वो एक छड़ी लिया और वो विद्यार्थी को मारने के लिए भागे। भाव अलग था उनका, समझ नहीं पाए क्या होगा इनको। वो भागे 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 सारे, कैसे तो उन्होंने अपने आप को बचाया। और सारे विद्यार्थी एक साथ आके फिर चर्चा कर रहे, हमारे पाठशाला भी बंद, हमारे गुरु पागल हो गए, और उनको कैसे हिम्मत हुई हमें मारने चले आए, चलो इनको मार देते हैं, इस तरह से चर्चा करने लगे। वो महाप्रभु की लीला को समझ ही नहीं पाए, क्या चल क्या रहा है। बड़े, और बहुत सारे ऐसे नास्तिक लोग थे नवद्वीप में जो चैतन्य महाप्रभु से बहुत ईर्ष्या करते थे, उनके हरिनाम संकीर्तन को बहुत बराबर बुला कहते थे, तो वैष्णव का अपमान करते थे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को लगा कि इन सब लोगों का मुझे उद्धार करना है, कैसे होगा? एक ही उपाय है, जिस कार्य के लिए संपन्न करने के लिए आया हूं वो धर्म स्थापना तभी होगी जब मैं संन्यास आश्रम ग्रहण करूंगा। तो जैसे कि नित्यानंद प्रभु ने सुना तो वो बड़े अंदर से खुश हुए, बाहर से स्तब्ध हुए, क्योंकि द्विधा अवस्था, एक कि सही है उसी के लिए भगवान अवतरित हुए हैं और उनका संन्यास लेना आवश्यक है, मगर सची माता का क्या होगा? नवद्वीप वासी जो भक्त है उनके लिए श्री चैतन्य निमाई पंडित उनके प्राण है, प्राण, तो प्राण चले जाएंगे अगर श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए तो। और मेरे लिए वो एक कृष्ण है, वो भोक्ता है, संन्यास लेके धंधा लेंगे, संन्यास आश्रम की तपस्या करेंगे, ये कैसे हो सकता है? भोग करना चाहिए कृष्ण ने, वो कृष्ण भोक्ता है, वो संन्यास कैसे लेंगे? तो द्विधा अवस्था लेते नित्यानंद प्रभु, ऐसे कैसे हो सकता है? तो नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि हे महाप्रभु निमाई, तुम स्वतंत्र स्वराट भगवान हो, आपकी अगर इच्छा है कि संन्यास लेना है उसको कौन टाल सकता है? आप विश्वंभर है, सारे विश्व के भरता है, सारे विश्व का आप पालन करते हैं, इसलिए विश्व का पालन सृजन कैसे होगा, उनका पालन कैसे होगा, आपसे बढ़कर कौन जान सकता है? तो नित्यानंद प्रभु की ये वचन सुनकर चैतन्य महाप्रभु को बहुत विश्वास लगा कि एक नित्यानंद प्रभु है जो मुझे सही तरीके से जानते, मुझे गलत नहीं समझते। तुरंत नित्यानंद प्रभु को उन्होंने आलिंगन दिया, मगर उसके बाद नित्यानंद प्रभु मौन रहे, कुछ नहीं बोले। तो नित्यानंद प्रभु सोच रहे थे सची माता के बारे में, और वो सची माता जो यशोदा माई से अभिन्न है, उसके ऊपर क्या गुजरेगी जब वह सुनेगी कि मेरा बेटा संन्यास लेके घर छोड़ के चला जाएगा, तो सची माता तो क्या होगा? ये कुछ भौतिक प्रेम नहीं है एक माता का पुत्र, ये दिव्य स्तर पर है उनका प्रेम। सची माता वही यशोदा है, वही यशोदा है। तो सच्ची माता के बारे में सोचकर, बाकी के भक्त वृंद के बारे में सोचकर एकांत में जाकर फूट फूट कर नित्यानंद प्रभु रोने लगे।
तो इस तरह से एक तरह से वो चैतन्य महाप्रभु के कर्तव्य दक्ष होते हुए सन्यास के बारे में पूरा समर्थक थे। ये दूसरा कोई उपाय नहीं, उनको लेना ही है सन्यास। मगर क्या होगा भक्तों का, यह सोचकर भी उनको पूरा दुख आ रहा है। तो द्विधा मनस्थिति में है, स्तब्ध है, कुछ बोल ही नहीं रहे नित्यानंद प्रभु। तो सारे नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु अभी नवद्वीप अपने सन्यास के बारे में वो बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, आप मेरे सन्यास आश्रम ग्रहण करने की तैयारी करें। तो सही उचित जो मुहूर्त है वो बताया, इस दिन मैं सन्यास लूंगा। कटवा में जाकर केशव भारती जो मायावादी सन्यासी है, भारती सन्यासी है, उनसे मैं सन्यास लूंगा ताकि मेरा सन्यास जो ऑथेंटिक समझा जाए। और मायावादी सन्यासियों को एक ऑथेंटिक सन्यास मानते थे, उनको आदर देते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं केशव भारती से सन्यास लूंगा। और इस सन्यास के बारे में मैं सिर्फ 5 व्यक्तियों को बताऊंगा। सबसे पहले मेरी माता, सच माता, इनको मैं बताऊंगा। उसके बाद मेरे सबसे प्रिय मित्र गदाधर, इनको बताऊंगा। ब्रह्मानंद जो है, इनको भी इसके बारे में मैं बताऊंगा। श्री चंद्रशेखर आचार्य, इनको, और मुकुंद इनको इस सन्यास के बारे में बताऊंगा। बाकी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जाइए सन्यास आश्रम के लिए लेने की तैयारी कीजिए। इस तरह से नित्यानंद प्रभु को उन्होंने आदेश दे दिया। और नित्यानंद प्रभु यस बॉस सेवक भगवान के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु की सन्यास की तैयारी करने में जुटे। तो संक्षिप्त में श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप छोड़ा और सारे जीवों को उद्धार करने के लिए भागते भागते कटवा की तरफ गए। नदी को पार किए, तैरते तैरते, नाविक का भी वेट नहीं किया। इतना जल्दी था, क्या जल्दी था, जीवों का उद्धार करना। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज स्वरदीप्सित राजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसां यदगादरण्यं मायामृगं दैत्यईप्सित अन्वधावत् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ये श्लोक 11वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम के आता है, जहां पर प्रभु रामचंद्र जी, ये श्लोक सबके लिए लागू है, कृष्ण के लिए भी लागू है, रामचंद्र जी के लिए, प्रभु रामचंद्र जी के लिए तो भी है, और चैतन्य महाप्रभु के लिए भी है। ये लागू होता है क्योंकि तीनों ने त्याग किया अपने जीवन में। कृष्ण को वृंदावन का त्याग करना पड़ा अपना कर्तव्य पालन करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का जो नाश करना जो था, वृंदावन में रह के कैसे कर पाते, जिस कार्य के लिए आए थे उनको। और वृंदावन से बाहर कृष्ण को भी जाते नहीं, ऐसे भी बोला जाता है। विरह भाव में ब्रजवासियों को हमेशा रहना पड़ा कृष्ण के। जो व्रज का जो ऑपुलेंस है, जो ऐश्वर्य है, उसका तुलना किसी से नहीं कर सकते। व्रज की सुंदरता है, व्रज का जो स्पॉन्टेनियस प्रेम जो है, वो कृष्ण उसके लिए हमेशा लालायित रहते। वही ऐश्वर्य सबसे बड़ा ऐश्वर्य है व्रज में, प्रेम का ऐश्वर्य। वो छोड़ना नहीं चाहते कृष्ण को, छोड़ना पड़ा। मैं आ जाऊंगा, कभी नहीं आएंगे कृष्ण, झूठ बोले। तो और प्रभु रामचंद्र अभी राज्याभिषेक होने वाला था। क्या हुआ एक दिन में, तुरंत जो राजा बनने वाला था वो वनवासी त्याग, सुदुस्त्यज, वो त्याग करना बड़ा मुश्किल है। इवन देवता भी उसके लिए लालायित होते, ऐसा ऐश्वर्य देवता भी कहेंगे वाह, अगर मेरा भाग्य होगा तो
ऐसा मेरा भाग्य खुल जाएगा कि ऐसा ऐश्वर्य मुझे भी मिल जाएगा। देवता उसके लिए लालायित होते हैं। ऐसा ऐश्वर्य प्रभु रामचंद्र जी के पास था, कृष्ण के पास था, चैतन्य महाप्रभु के पास था। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज, यानी त्याज करने में, त्याग करने में बहुत मुश्किल है। कोई भिखारी बोलता है चलो मैं त्याग करता हूं, है क्या त्याग करने के लिए? अगर वो भिखारी बोलता है मेरा जो भी संपत्ति है दान कर, है क्या दान करने के लिए, क्या करने के लिए? यहाँ पर लक्ष्मीपति है कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु भी, बड़ा मुश्किल है ये त्याग करना। अगर और आयु कौन सी थी? He was young, 24 year old, 24 की आयु में विद्वान है, सबसे सुंदर है, सब कुछ है उनके पास। उनसे प्रेम, इतना प्रेम करने वाली उनकी माता है, उनके बंधु बाकी मित्र है, पत्नी है, लक्ष्मी प्रिया, विष्णु प्रिया, ये सबका त्याग करने के लिए बहुत मुश्किल है। दुस्त्यज, सुर इप्सित, जो देवताओं को भी इप्सित है, वो भी इच्छा करते हैं कि यह मेरे पास हो। त्यक्त्वा सुर सुर इप्सित राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी को छोड़ा उन्होंने, विष्णु प्रिया को छोड़ा। राजलक्ष्मी सुदुस्त्यज सुर इप्सित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसाम, धर्मिष्ठ आर्य वचसाम, जो आर्य वैष्णव आर्य है, उनने वचन, उनका जो वचन था उसकी पूर्ति करने हेतु। एक ब्राह्मण था, उसको श्री चैतन्य महाप्रभु अब उनके संकीर्तन में अलाउ नहीं करते थे आना, पात्र नहीं था। श्रीवास सांगन में संकीर्तन होने के लिए पात्रता लगती थी। क्या? शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति। सिर्फ जो चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद जो थे, जो गोलोक धाम से आए थे, उनको ही वहां पे पास दिया जाता था, एंट्री पास। बाकी के किसी को शुद्ध भक्त बोलेगा मेरी माता है वहां सकती है, नहीं, मेरा भाई है थोड़ा वशीला, नहीं, कोई भी नहीं, शुद्ध भक्तों का एंट्री था वहां पर। इसलिए वो बहुत सीमित था, उद्धार जो था, बद्धजीवों का उद्धार नहीं हो रहा था उधर। भक्त अच्छा दिन अच्छे जा रहे थे भक्तों के, श्रीवास बढ़िया चल रहा था। तो राज लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य, एक ब्राह्मण था, उसको भी अलाउ नहीं था उस संकीर्तन में आना, श्रीवास सांगन के। तो और बहुत सारे लोग आना चाहते थे, अलाउड नहीं, तो बड़े गुस्सा हो गए वो। और एक ब्राह्मण ने जाकर अपना जो ब्राह्मण थ्रेड है वो तोड़कर शाप दिया चैतन्य महाप्रभु कि आगे जाकर तो अपना सारा परिवार खो देगा, जो सांसारिक सुख है ना वो तुम्हें नहीं मिलेगा, शाप दिया। अब वही हो रहा है, धर्मिष्ठ आर्य वचसाम, वचन जो थे वो गुस्से में बोल रहा था उस ब्राह्मण ने, शाप दिया था चैतन्य महाप्रभु, संसार का सुख नहीं मिलेगा, संन्यास लेना पड़ा। धर्मिष्ठ उस आर्य का वचन चैतन्य महाप्रभु ने पालन किया। धर्मिष्ठ आर्य वचसाम यद अगाध अरण्यम, अरण्य में गए। कौन सा अरण्य? ये भौतिक जगत अरण्य है, यहाँ पे प्राणी लोग। आगे देखो, पीछे देखो, तो इस भौतिक जगत में सारे जीवों का उद्धार करने तो वन में चले गए। माया मृगम दलित धाव, जैसे सीता महारानी माया मृग के पीछे भाग रही थी ना, वैसे जीव क्या है, माया मृग के पीछे भाग रहे हैं भौतिक जगत में। माया मृगम दलित धाव, सब भाग रहे हैं, सारे जीव माया के पीछे भाग रहे, महाप्रभु उन जीवों के पीछे भाग रहे, उनका उद्धार कहाँ जा रहे हो? उनके पीछे भाग रहे, उनका उद्धार करने हेतु वो माया के पीछे भाग रहा है, और चैतन्य महाप्रभु प्रचारक, फर्स्ट प्रचारक, उनके पीछे भाग रहे। माया मृग
अनुधावत माया मृगम दयित इप्सित, उनके ऊपर दया करने हेतु दयित इप्सित अनुधावत, ऐसे दया महादयामय महावदन्याय श्री चैतन्य महाप्रभु महापुरुष उनके चरण उनके चरण के ऊपर मैं प्रणाम करता हूँ। और ये चैतन्य महाप्रभु का अंतरंग भाव जानने में कौन एक्सपर्ट थे? नित्यानंद प्रभु। इसलिए अगर चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना है तो एक ही माध्यम है, श्री नित्यानंद प्रभु। और चैतन्य महाप्रभु को अपने सारे, फिर संन्यास लेने के बाद कटवा में संन्यास लिया, अपने सारे भक्तों को मिलना था, तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया कि आप जाइए नवद्वीप में, जाइए सारे भक्तों को लेकर अद्वैत भवन में, अद्वैत आचार्य के शांतिपुर में लेके आइए। मैं पुलिया जाके मैं वहां पे फिर अद्वैत आचार्य के घर में आऊंगा। ऐसा वर्णन आ जाता है नित्यानंद चरितामृत में। चैतन्य चरितामृत में अलग आता है। चैतन्य चरितामृत पर बताया गया थोड़ा कि नित्यानंद प्रभु ट्रिक्स हिम, ही वांटेड टू गो टू वृंदावन, वृंदावन में जाना चाहते थे। उनको बोले यही वृंदावन, इधर यही यमुना है, गंगा को बोले यही, वहां पे अद्वैत आचार्य आ जाते। वैसा चैतन्य चरितामृत यहाँ पर वर्णन हो जाता है कि वो बोलते नित्यानंद प्रभु को कि आप जाओ सारे भक्तों को जो मेरे विरह में व्याकुल है, मुझे देखना चाहते हैं, उनको भी मुझे देखने की इच्छा है। संन्यास ले लिया अभी, मैं नहीं जा सकता अभी घर, मगर उनको लेके शांतिपुर में लेके आइए। तो जाके हरिदास ठाकुर को मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु, और वहीं पे सारे भक्त नित्यानंद प्रभु का वर्णन आ जाता है। जिस जर्नी फ्रॉम दैट राधा देश टू नवद्वीप, बड़े पागल जैसा रहते हैं, उनको पता नहीं रहता नित्यानंद प्रभु किस अवस्था में रोते रोते जाते हैं, हरि का नाम लेते हैं, रोते रोते बाद में हंसते 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 हरि का नाम लेते लेते पूरे पागल की तरह ना नृत्य करते 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 अपने सारे जो कपड़े थे उसको पूरे उतार लेते हैं और सर पे बांध लेते हैं और डांस करते रहते हैं। और बाद में खेत आया तो खेत में पूरी तरह से अपने शरीर को लोटपोट हो जाते हैं उधर। कोई गंगा दिखी तो गंगा में अनंत शेष है ना, स्वयं शेष की तरह वहां पर ऐसे लीला करते, वहां पे तैरते ऐसे। और कोई मगरमच्छ दिखा तो उसके पीछे जाते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसकी पूंछ को, उसको पूंछ पे पकड़ते, मगरमच्छ के ऊपर सवार होते हैं। तो इस तरह से ऐसे अलग अलग लीलाएं नित्यानंद प्रभु करते रहते हैं। और ऐसे करते 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 उसी गंगा के प्रवाह के साथ 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 उनका जर्नी नवद्वीप में आ जाते। इस तरह से वो सीधा सीधा नहीं चलते, टेढ़ा चलते हमेशा, सबके ऊपर कृपा करते करते जाते। ऐसे नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में आ गए। अभी यहाँ पे गंभीर वातावरण, सबको पता है चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया है और 21 दिन हुए। कितने दिन? 12 दिन हुए। 12 दिन हुए और सच्ची माता ने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, उपवास कर रही है पुत्र के विरह में। और पागल जैसे नित्यानंद वहां पे आ गए, कृष्ण आ गए क्या, शंख की ध्वनि सुनी, शायद वो अक्रूर फिर से आया जिसने मुझे मेरे कन्हैया कृष्ण को और बलराम को दोनों लेके गया मथुरा, वो आ गया क्या वापस, अक्रूर वापस आ गया क्या। तो इस तरह से वो अपनी यशोदा माई की चित्त जो रहता है, जो भाव है, उसी में सच्ची माता थी। तो सच्ची माता जैसे ही नित्यानंद प्रभु को देखे तो बोले, आप मथुरा से आए हैं, कृष्ण आने वाले हैं वापस, कृष्ण कब आने वाले हैं, कृष्ण बलराम कैसे है, वो ठीक है ना। तो इस तरह से यशोदा माई के भाव में है। सच्ची माता और यशोदा में कोई फर्क नहीं है, अभिन्न है वो। और जैसे वो थोड़ी बाहरी चेतना में आती आती नित्यानंद को देखती है तो उसको नित्यानंद प्रभु उसको आलिंगन करती है। तो नित्यानंद प्रभु हर एक भक्त को आलिंगन करके क्रंदन करते हैं और उनको फिर शुभ वार्ता देते हैं कि महाप्रभु आए हुए हैं, शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर में आपको मिलना चाहते हैं सच माता,
आपके हाथ से बना हुआ वो भोजन खाना चाहते हैं। मगर ये मैंने सुना 12 दिन से आपने कुछ खाया नहीं, आपके घर में जो कृष्ण के विग्रह है वो भी भूखे हैं। देखिए क्या हुआ अनर्थ, आप भी भूखे और कृष्ण भी भूखे। तो आप क्या करो, कृष्ण के लिए तुरंत भोग अर्पण करो। तो सची माता ने तुरंत जाकर नित्यानंद प्रभु के कहने पर बहुत अच्छे भोग पकवान भारी चेतन पकवान बनाए, कृष्ण को भोग चढ़ाया। सारे भक्त भी उपवास कर रहे थे। सची माता उपवास कर रही है तो सारे नवद्वीप के वासी जो भक्त थे वो भी उपवास कर रहे हैं, कुछ खाया पिया नहीं। तो सबको खिलाया नित्यानंद प्रभु ने। और बाद में अंत में नित्यानंद प्रभु बोले कि सची माता मुझे भी बहुत भूख लगी है, मगर आप नहीं खाएंगे तो मैं कैसे खा सकता हूँ। तो खुद भी खाया नित्यानंद प्रभु ने और सची माता को भी खिलाया। और सबको लेके नित्यानंद को आ गए शांतिपुर में श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ कुछ दिन बिताने के लिए। ऐसे है नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु राम की जय। हरे कृष्णा।